वेलकम टू एच एस सिविल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो क्या होता है स्ट्रेस और क्या होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या चीज होती है और स्ट्रेस क्या चीज, के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में देखो, जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस या कोई भी मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं किसी एक लिमिट तक क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है। क्या होता है? इलास्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो जब हम उस मटेरियल के ऊपर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस मटेरियल के ऊपर एक्ट करवाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस मटेरियल के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या आती है? डिफॉर्मेशन आती है। क्या आती है? वहां पे डिफॉर्मेशन आती है। ठीक, वहां पे क्या आती है? डिफॉर्मेशन आती है। तो क्या होता है जब भी उस मटेरियल के ऊपर, जैसे इस मटेरियल की कंपोजिशन के ऊपर हम एक थोड़ा सा समझते हैं, ये समझो इस मटेरियल का क्या है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अंदर का मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, अब आपने क्या किया? इस मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई की, कोई भी फोर्स F आपने उसके ऊपर अप्लाई की, तो क्या होगा कि यहां पे इसकी इलास्टिक नेचर के कारण क्या होगा, यहां पे इसकी इलास्टिक नेचर के कारण यहां पे फोर्स पे ये कुछ तो डिफॉर्मेशन शो करवाएगा, मतलब कुछ तो डिफॉर्मेशन ये क्या करवाएगा? शो करवाएगा। बट वहां पे क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल, जो इस मटेरियल के मॉलिक्यूल हैं, वहां पे वो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस फोर्स को डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? रेजिस्टेंस फोर्स को क्या करें? रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे यहां पे, ताकि ये डिफॉर्म ना हो। ठीक है, और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। सब अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर इस मटेरियल के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, तो इसकी इलास्टिक लिमिट के कारण, क्योंकि हर मटेरियल जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस प्रोपोर्शन में वो क्या होता है? इलास्टिक होता है। अगर इसके ऊपर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, तो फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये कुछ तो डिफॉर्म होगा, बट कुछ देर के बाद ये डिफॉर्म होना बंद कर देगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पे क्या पैदा कर देंगे? रेजिस्टेंस पैदा कर देंगे। और इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर मैं इसको देखूं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? दैट इज सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया। दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। ठीक, अब हमारे पास दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। दो तरह के हमारे पास क्या आते हैं? स्ट्रेस आते हैं। कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं? कौन सा? एक मेंटली स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड छोड़ गई उसका स्ट्रेस नहीं। पहला जो स्ट्रेस है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेकेंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंसाइल के बारे में। ठीक, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या स्ट्रेस होता है? देखो, टेंसाइल का मतलब क्या होता है? अगर मैं, ये पेन है, ये एक मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको पुल करूंगा, पुल मतलब अगर इसको मैं यहां से भी खींचूंगा, यहां से भी खींचूंगा, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, और यहां पे एक जो डिफॉर्मेशन आएगी, उस डिफॉर्मेशन को क्या बोलूंगा मैं? जो इस तरफ से यहां से खींचूंगा तो थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आएगी, यहां से खींचूंगा तो डिफॉर्मेशन आएगी, उस डिफॉर्मेशन को क्या बोलूंगा मैं? टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन मैं भी समझाऊंगा। मैं जो बोल रहा हूं वो ये है कि ये एक आपके पास कोई मटेरियल की वार है और इसको मैं यहां से भी फोर्स से खींच रहा हूं, यहां पे भी F फोर्स से मैं क्या कर रहा हूं? उसको खींच रहा हूं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर इसमें डिफॉर्मेशन आएगी तो वो इस तरफ को आएगी। ठीक है, इस तरफ को आएगी, और इसको ही शायद हम क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं कि पुश बोलते हैं? इसको कंफर्म कर लेता हूं, रुको एक मिनट। पुल। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट पुल। ठीक है, पुल बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है यहां पे। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब समझ गए हो कि ये क्या है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुश, पुल।
यहां से भी इस तरफ को खींचूंगा, यहां से भी इस तरफ को खींचूंगा, जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट की बात करूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं अब। कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं यहाँ। कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है? अभी मैंने टेंसाइल बताया आपको कि यहां पे क्या करेंगे हम, यहां से भी फोर्स को खींचेंगे, यहां से भी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुल। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे पुश की बात करेंगे। यहां पे इस तरफ को पुश करूंगा, इस मेटल को इस तरफ से पुश करूंगा, यहां से एफ फोर्स, यहां से भी एफ फोर्स लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। ये मटेरियल क्या हो जाएगा, डिफॉर्म होगा। बट ये कैसे डिफॉर्म होगा, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, ठीक है, अब ये डिफॉर्म होके डेल्टा एल पे पहुंच चुका है, डेल्टा एल पे पहुंच चुका है, यानी ये क्या हो गया है, इतना इतना कंप्रेस हो चुका है यहां से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुश, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुश, मतलब कि ये इसको मैं इस पेन से पकड़ के इसको इस अंदर को दबा दूंगा, ऐसे दबाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा, जो रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, अब मैं स्ट्रेन की बात करता हूं। ये था हमारा स्ट्रेस, और अभी बात करते हैं स्ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या है, अभी मैंने जो आपको बता रहा था, जो डिफॉर्मेशन, फोर्स डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स, डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स, डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स, जो फोर्स में लगा रहा था, ये इक्वल एंड ऑपोजिट पुश कर रहा था और पुल कर रहा था, उसके कारण जो डिफॉर्मेशन आती है, मतलब डेल्टा, ये एक बार थी जिसके ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाई, जिसके ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाई, ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुल था हमारे पास, ये मतलब ये केस है, यहां से ऐसे मैं खींच रहा हूं इसको, यहां से दोनों एंड से। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगी, जो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगी, मतलब ये ओरिजिनल लेंथ एल थी इसकी, अब डिफॉर्म हो गई, ये कहां पहुंच गई है, डेल्टा एल पे पहुंच गई है। कहां पे पहुंच गई है, ये डेल्टा एल पे पहुंच गई है। ठीक है, तो ये क्या है, टेंसाइल, इसे, इस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे हम, टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा, उसी तरह से टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन होता है, जैसे ये फोर्स लगी है, यहां से मैंने ये फोर्स लगाई, यहां से मैंने ये फोर्स लगाई, एफ, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल, और ये डिफॉर्म होके, ठीक है, ये डिफॉर्म होके कहां पहुंच गई, ये यहां पहुंच गई। ठीक है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या, जो डिफॉर्म्ड लेंथ क्या होगी, डेल्टा एल होगी, मतलब ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। सिकुड़ने के डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो इसके अंदर मेरे से। और इसको हम कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एल, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल मतलब जो इसकी क्या थी, डिफॉर्म्ड लेंथ थी, डेल्टा एल इज इक्वल टू डिफॉर्म्ड, डेल्टा एल इज इक्वल टू डिफॉर्म्ड लेंथ, और एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि मास्टर समझ नहीं आया, दोबारा से समझाओ, तो मास्टर दोबारा से समझाएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, और अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ लगाएं, अपने माता पिता की सेवा करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।